मिशन करूँगा, मैं सोचूँगा कि अच्छा वो क्या कह रहा, कि मान के चलो वो हैरान हो रहा है तो क्या करेगा, मतलब हैरान हो रहा है तो हाथ का एनिमेशन क्या होगा, फेस का क्या होगा, ये सब हम उसको वॉइस ओवर को सुनते हुए कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि जैसे मान के चलो कुछ भी कोई ऐसा वॉइस ओवर है जहाँ आपको आपको लगता है कि इस वाले डायलॉग में ऐसा होना चाहिए था, वो आप वॉइस ओवर के साथ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बिना वॉइस ओवर के तो मैं यहाँ पे एक मोटा मोटा एक एक्टिंग करके मतलब बताता हूँ आपको कि कैसा रहेगा। तो नॉर्मल ये जो पूरा ये करेक्टर है, इसको मैं सिंपल सा पहले थोड़ा सा मूव करूंगा, फिर इस हाथ से बात करवाऊंगा, फिर इस हाथ से सिर्फ इसका हाथ का ड्राइंग चेंज करूंगा आगे वाला, और उसके बाद ये इस वाले हाथ से ही बात करेगा, और बाकी ये नॉर्मली वो फिर ये इस हाथ को वापस नीचे लाएगा। तो हम वैसे भी अभी शुरू कर रहे हैं सीखना, तो हम इतना ही करेंगे जितना मैंने बोला है। नॉर्मल ये पूरा पूरा बॉडी पीछे की तरफ जाएगा, और ये हाथ से आगे की तरफ बात करेगा, फिर इस हाथ का ड्राइंग भी चेंज होगा, ये वाला ड्राइंग भी चेंज होगा, और ये ड्राइंग चेंज होने के बाद फिर वापस नीचे लाएगा। तो इतना सा एक एक्टिंग करेंगे हम, बाकी हमने कुछ सोचा नहीं है। बाकी यहाँ पे फेस के अंदर भी ज्यादा काम नहीं करेंगे, बस इतना सा काम करेंगे, एक छोटा सा एक्टिंग करेंगे, लगभग ये 5 सेकंड का एक्टिंग रहेगा। तो ये मैंने पहले से सोच के रखा है। तो अब मैं ये देखोगे प्रॉपर ये पूरा एक सिंबल है, बाहर पूरा एक सिंबल है, तो इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद अगर मुझे एनिमेशन करना है, मैं ज्यादातर 3 की 4 की वाला एनिमेशन करूंगा यहाँ पे, तो वही हर जगह यूज कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप कभी भी एनिमेशन करते हो ना, तो यहाँ पे देखोगे ये अभी चुप है, इसका कोई लिपसिंग नहीं हुआ है। तो कभी भी कैरेक्टर एनिमेशन करना है ना, बात करने वाला, तो सबसे पहले लिपसिंग होता है। तो लिपसिंग का क्लास आपका अलग से लगेगा, तो अभी इग्नोर कर देना इस वाले को जो मैं करने वाला हूँ अभी। इसके अंदर चला गया तो ये लिपसिंग है, और लिपसिंग कहाँ पे बना है, इसके अंदर बना है AEIOU जो भी है। इसके अंदर सारी ड्राइंग बनी यहाँ पे, जो मैं आपको बोलता रहता था और के टाइम पे कि अंदर जाके ड्राइंग बनेगा, तो वो ड्राइंग सब यहाँ पे बनी है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखोगे लूप सिंगल फ्रेम है, तो यहाँ पे मैं लिपसिंग करने वाला हूँ, और यहाँ पे एक नई लेयर बनती है, यहाँ पे वॉइस ओवर लगता है। फिलहाल मेरे पास कोई वॉइस ओवर नहीं है, और आपने भी ये करना नहीं है। अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिना लिप्स की बात करेगा चलेगा, क्योंकि अभी हम लिपसिंग हम करते हैं वॉइस ओवर को सुनते हुए। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ब्ला ब्ला करके ऐसे ही नॉर्मल लिपसिंग करवाता हूँ। अभी देखो, जो यहाँ पे देखोगे ना, इसका प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं होता है कि आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज आता है, नहीं। तो आप जब इस पे क्लिक ऐसा सिलेक्ट करोगे ना, तब जाके यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे दिखाता है फ्रेम पिकर, तो इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर सारी ड्राइंग मिलती है। तो ये सब लिपसिंग के दौरान भी आप सीख जाओगे। अच्छे मतलब 2 तरह की लिपसिंग रहती है, दोनों तरह आप सीखोगे। तो पहला मैं ऐसे ही करता है, इसको मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर इसको यहाँ पे आके बंद करता हूँ, ऐसा मैं इसको ब्ला ब्ला करके 2-3 लिपसिंग करवाता हूँ ऐसा। फिर एक में ये कर दिया, और एक में फिर यहाँ पे बंद कर दिया। फिर यहाँ पे आया, एक में फिर ये वाला कर दिया, और एक में फिर यहाँ से बंद कर दिया। 2-3 करके रखते हैं, और यहाँ पे आया जैसे ये है, तो ई के बाद मैं इसको ये कर देता हूँ, जो एक मोटा मोटा एक हमने एक तरीका बताया ना क्लिपसिंग का, ऐसा। और उसके बाद अच्छे लेवल पे भी कर सकते हैं आप, वो मैं लिपसिंग के दौरान बताऊंगा आपको जब लिपसिंग वाला क्लास होगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कर दिया ओपन, और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया, ये वाला भी यूज कर देता हूँ, यहाँ पे बंद कर दिया। तो चलिए, ये है थोड़ा एक दो ये उठा के लाता हूँ आगे यहाँ पे। तो इसके बाद मैं हटा देता हूँ, शिफ्ट F5 से पीछे लाता हूँ। तो मेरे पास जो लिपसिंग हुआ है ना, एक नॉर्मल सा लिपसिंग हुआ है, ऐसा इस तरह बात कर रहा है, बाहर आता हूँ, ये अब चलता रहेगा लूप में ऐसा। तो यहाँ पे इसकी मूंछ भी में एनिमेशन नहीं हो रहा है, ये बाद में आपको बताऊंगा लिपसिंग के दौरान। अभी तो हमारे पास डायलॉग भी नहीं है। तो मैं बाहर ही आता हूँ वापस, मतलब एक अंदर यहाँ पे एक सीन के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी ये लेयर बनी, जहाँ पे हेड अलग है, पैर अलग है, मिडिल पार्ट अलग है, ये सब अलग अलग है। तो अभी यहाँ पे ये लिपसिंग तो हो रहा है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ तो आपको नजर आएगा, लिपसिंग तो यहाँ पे हो रहा है, नॉर्मल तरीके से बताया हूँ। तो अभी मुझे एनिमेशन करना चालू करना है, पहले थोड़ा सा मूव होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक की लगाऊंगा F6, मैंने 4 पे लगाया, आप चाहो कहीं पे भी लगा सकते हो। ये वॉक साइकिल और रन वाला की तरह नहीं होती कि हमने 7 पे लगानी है तो 7 पे लगानी है, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक 4 पे लगा दिया, और एक की मैंने आगे आके लगभग यहाँ पे लगा दिया, 7 पे, एक 4 पे एक 7 पे लगा दिया, और फिर एक आगे लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इतने पे लगा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा कम दिया, क्यों दिया, और यहाँ पे ज्यादा दिया और क्यों दिया, और ये जो ज्यादा वाला रहेगा ये लगभग 7 या 8 का रखना आपने गैप,
तो दोनों को आपने यहाँ पे इस तरह सिलेक्ट करना और यहाँ पे सिलेक्ट करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देना, और आगे वाले को आपने पूरा सिलेक्ट करना और इसको इज आउट कर देना। यहाँ पे इज आउट ऊपर की तरफ रहता है, इज आउट कर दिया, फिर बीच में आना, 7 पे आना है और 7 पे आके आपने ऐसा, मैंने यहाँ पे पूरा ऊपर वाला बॉडी पकड़ा, ये वाला बॉडी पकड़ा, ऊपर वाला पार्ट पकड़ा और ये पॉइंट को लाया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करता हूँ मामूली से, ऐसा इस तरफ आगे की तरफ करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ किया और थोड़ा सा इसको हाथ को बाहर की तरफ किया, इस वाले हाथ को भी थोड़ा सा बाहर की तरफ किया यूं, और हेड को थोड़ा सा आप चाहो तो रोटेट कर सकते हैं, मैं नहीं भी करूंगा तो चलेगा। अभी देखो थोड़ा सा आगे की तरफ आया, आगे इसलिए आया क्योंकि हमें इसको पीछे ले जाना लास्ट पे, फिर लास्ट पे आया, पहले यहाँ पे थोड़ा सा आगे किया और इसके बाद लास्ट पे आया, लास्ट में आके पूरा इसी अपर पार्ट को सिलेक्ट किया, नीचे वाले पार्ट को नहीं, और यहाँ पे पॉइंट रखा। अब इसको अब मैंने पीछे की तरफ किया ज्यादा ऐसा, ठीक है, इस तरह पीछे की तरफ किया और यहाँ पे जैसे जो अगर मान के चलो मुझे इस वाले हाथ से बात करवाना है तो मैं इस वाले हाथ को मैं पीछे की तरफ ले जाता हूँ, ऐसा मैंने ये सोच के रखा एक्टिंग, ठीक है, और इस वाले हाथ को मैं करता हूँ आगे की तरफ ऐसा। अब ऐसा कर दिया तो अभी देखोगे मैंने यहाँ पे गोला तो मैं नहीं बनाया क्योंकि मैंने पहले बताया था मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूंगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे गोला लगा सकते हो। अभी मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को नहीं लाऊंगा, इसको नॉर्मल कीबोर्ड में होता है ना एरो बटन, उससे मैं ऐसा ऊपर नीचे कर रहा हूँ बस ऐसा। तो इतना कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ये पीछे आया, फिर देखो कभी भी ना कोई भी चीज जब पीछे की तरफ होती है ना तो पहले देखो थोड़ा सा ये आगे की तरफ आई फिर अब पीछे की तरफ हुई, तो ये स्मूथली अच्छा लगता है। मतलब कि अगर ये एकदम से ऐसा पीछे होता तो थोड़ा अजीब लगता, तो ये पहले थोड़ा आगे आया फिर पीछे चला गया, थोड़ा आगे आया फिर पीछे चला गया। यानी कि जो प्रिंसिपल रहता है ना, जो सिद्धांत रहते हैं एनिमेशन के, आप कोई भी चीज को अगर आगे फेंकते हो तो पहले वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, इसीलिए मैंने ये छोटा सा की लगाया, ठीक है, ताकि वो थोड़ा आगे आए फिर पीछे आए पूरा। ठीक है, तो ये कर दिया। अब ये हाथ को ये ऐसा तो नहीं रहेगा, इसको ऊपर ऊपर आना चाहिए, उसके लिए मेरे पीछे वाला की याद रखना 7, आगे आना है, यहाँ पे आके डबल क्लिक करना है, इसके अंदर चले जाना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ना एग्जैक्ट आप वहीं पे पहुंच बिल्कुल ही वहीं पे पहुंच जाओगे जो बाहर है, आप टाइम लाइन पे यहाँ पे हो आप, है ना, बाहर जो बाहर के सीन पे हो वहां पे आ जाओगे। तो इसके अंदर चला गया डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे 15 पे पहुंच गया, तो यहाँ पे जाके F6 किया, पीछे आपने 7 पे F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया और इसको यहाँ पे इज आउट कर दिया। इज आउट करना जरूरी है, अगर आपने बाहर इज आउट किया, इस हाथ को ऊपर की तरफ किया ऐसा। अगर आपको लगता है कि अंदर से भी करना है, इस पे भी एनिमेशन करना, तो इसके अंदर चले जाओ, यहाँ पे आपने F6 करो और पीछे भी F6 करो और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद इसको इज आउट दे दो। ठीक है, इतना कर दिया और यहाँ पे आया, थोड़ा सा इसको मामूली से इसको नीचे की तरफ रोटेट किया, ऐसा टूटेगा नहीं क्योंकि हमने रिग किया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के रखना जितना मर्जी बढ़ा सको। तो ये एनिमेशन कैसे हुआ अभी देखोगे, तो ये एनिमेशन ऐसा हुआ यूं, इतना सा। ठीक है, फेस के अंदर अभी हम काम नहीं करेंगे, जब फेस एक्सप्रेशन के ऊपर वीडियो एनिमेशन सीखेंगे तब जाके हम अंदर ज्यादा काम करेंगे, फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे ऐसा। और जब पीछे आ रहा है बस फेस को मैं हेड को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ऊपर की तरफ ऐसा थोड़ा सा, तो ये हो गया, इस तरह बात कर रहा है ऐसा। ठीक है, मान के चलो इस तरह ये बात कर रहा है ऐसा, इस तरह ये बात कर रहा है यूं। ठीक है, ये बात कर रहा है, इसके बाद हम यहाँ पे एक बड़ा सा गैप देंगे, F6 करेंगे यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन करो और ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली भी छोड़ोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे लगभग कितना है 5 मतलब 25 या 30 का गैप दे देना, मैंने 25 का गैप दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इज आउट कर दिया और इज आउट कर दिया, यहाँ पे इज आउट करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और इसको थोड़ा सा इसको जो पूरा पार्ट है इसको पकड़ा और यहाँ पे रखा, मामूली से इसको आगे की तरफ ही किया थोड़ा सा, और यहाँ पे आया, इसको भी जो हाथ है इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, जो पिछले वाला पैर हाथ है इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ किया ऐसा। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि जब ये खड़ा रहेगा बात करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा फील ऐसा लगेगा कि आगे की तरफ मूव हो रहा है। यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा सा दिखेगा आपको कि आगे की तरफ मूव हो रहा है। जब आप कंपाइलिंग करोगे, स्टेजिंग करोगे ना, क्लोज शॉट लगाएंगे तब वहां पे पता लग जाएगा। बाकी इस वाले पे आप जैसे ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप अंदर जाके यहाँ पे आप थोड़ा सा फेस का एनिमेशन कर सकते हो। मैं तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, आप चाहो तो बाद में, अभी तो देखोगे ना इसका कुछ मुझे लग रहा है, हाँ यह है यहाँ पे अलग कान, सारे चीज अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक F6 किया और थोड़ा बहुत फेस को हिलाने के लिए मैंने यहाँ पे एक F6 किया और यहाँ पे मैंने एक F6 किया, एक दो की छोड़ के लगभग एक दो की छोड़ के यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और यहाँ पे आया। और इन सब पार्ट में जो पार्ट है यहाँ पे, जैसे आइज का, ये दोनों आइज मेरा अलग अलग है, आपको मैंने एक में सिखाया था, वो मैं बताऊंगा कि उसका क्या फायदा होगा। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करूंगा, कान को रहने देता हूँ, फिर वो अजीब सा लगेगा थोड़ा सा, ऐसा कि वो बात करती बार कि थोड़ा सा मूव हो रहा हो ऐसा।
ठीक है, तो इस तरह होगा। तो अभी मैंने क्या किया, इसको पकड़ना है पूरा, ऑल्ट के साथ आगे रखना है, 2-3 बार करना है। तो 2-3 बार ऑल्ट, 2 बार ऑल्ट के साथ पकड़ता हूँ, आगे कॉपी होता है ऑल्ट के साथ पकड़ने से। तो लेकिन आपने जब ऐसा करते हो ना कभी, तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम सिंक्रोनाइज जरूर कर देना, ताकि ये ऐसा ऊपर नीचे दिखे, यहाँ पे ऐसा होते हुए बात करती बार, ताकि यहाँ पे जब ये थोड़ा सा मूव हो रहा होगा, तो ऐसा बात करोगे तो ये फेस पे थोड़ा सा एनिमेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसके लिए मैंने ये ऐसा किया, तो इतना कर दिया, तो अब ये इतना सा एनिमेशन हो चुका है ऐसा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, लगभग जहाँ पे मेरे यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे आऊंगा, एक की यहाँ पे लगा दूंगा। और अब मुझे यहाँ पे 4 की लगाना है, तो यहाँ पे एक की मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक की मैंने अब जो बात तीसरा वाला है वो मैंने यहाँ पे 7 छोड़ के यहाँ पे लगा दिया, 6 या 7, ठीक है। और आगे आया, आगे यहाँ पे आके F6 किया यहाँ पे, ठीक है, कम से कम 4 की लगाया, सबको पकड़ा यहाँ पे इस तरह, राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया, सॉरी मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्लासिक ट्विन कर दिया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ठीक है। और लास्ट में आए, लास्ट में आने के बाद एक को मैंने ईज आउट किया, और एक को मैंने यहाँ पे आके ईज इन कर दिया, इस वाले को मैंने ईज इन कर दिया ऐसा अंदर की तरफ, इस वाले को छोड़ देना। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा नीचे आएगा फिर आगे जाएगा, तो हमने क्या करना, जैसे नीचे यहाँ पे नीचे आने वाला होगा, तो हमने क्या करना, पूरा बॉडी को पकड़ना है, पूरा ऐसा सिलेक्ट किया। आप चाहो तो जो नीचे जो शेडो बनी है ना, इसको आप अनसिलेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं उसको सिलेक्ट करना। तो इसके बाद नजदीक आए और उसको ऑल्ट के साथ मामूली से ऊपर की तरफ उठाया, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगा ऐसा। और साथ में बस वही चीज जो मैंने यहाँ पे भी करनी है, थोड़ा सा मैंने इसको हाथ को ऊपर ले लिया, और नीचे मैंने यहाँ पे इस वाले हाथ को भी थोड़ा सा पीछे कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे इस ऊपर की तरफ गया पहले, फिर यहाँ पे ये पूरा बॉडी पकड़ा ऐसा, और ये ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा नीचे की तरफ किया ऐसा। तो ये पहले ऊपर था ऐसा, ऊपर चला गया, फिर ये नीचे की तरफ यूं आया, यहाँ पे ऊपर चला गया, नजदीक ले जाता हूँ, पहले ये ऊपर चला गया यूं, फिर ये नीचे की तरफ यूं आया, और साथ में यहाँ पे अपने हेड को रोटेट कर देना ऐसा, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ किया, और इस वाले हाथ को मैंने थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ कर दिया, या फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ करता हूँ थोड़ा सा इतना, और यहाँ पे आता हूँ, और इस वाले हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ करता हूँ ऐसा। तो ये क्या हुआ, पहले ऊपर चला गया, फिर ये नीचे यूं ऐसा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जो बॉडी है ना, ये वाला बॉडी, इसको थोड़ा सा ऐसा अंदर के इस तरफ रोटेट करता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ यूं, और लास्ट में मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ। पहले पूरा पूरा बॉडी पकड़ा, इसको अनसेलेक्ट किया, आप चाहो तो अपर बॉडी पकड़ सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ ही करूंगा, मामूली सा। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सी ऊपर की तरफ मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, और ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर किया, और इसके बाद ये अपर पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट है, इसको पकड़ा, और पॉइंट को मैंने यहाँ पे कमर के पास रखा, और इसको आगे की तरफ किया ऐसा, लगभग पूरा मत करना है ऐसा, थोड़ा सा कि वो लगे कि वो आगे की तरफ झुक रहा है। तो मतलब इतना मैंने कर दिया, इतना ठीक है, ज्यादा भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब मुझे इस वाले जो ये वाला हेड है, जो हेड है, इसको, इस वाले सिंबल को मैंने ऊपर की तरफ किया, और ऐसा, और जो ये वाला हाथ है, अगर मेरे ये वाला पीछे पीछे आता तो ये वाला हाथ को मैं आगे करता हूँ, ये मेरा मतलब मैंने ऐसा एक्टिंग सोच के रखा है। तो इस वाले हाथ को आगे करता हूँ, और ये वाला हाथ मेरा पीछे आएगा, एक उंगली उंगली करेगा ये आगे। तो इसमें क्या हुआ, पहले देखोगे, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरफ आगे गया ऐसा। तो इस वाले पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये पीछे आएगा, तो पीछे के लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करूंगा ऐसा, नीचे की तरफ किया, और बीच वाला की मुझे याद रखना है कितना है, 53। तो मैं लास्ट पे आया, और लास्ट पे आने पे डबल क्लिक किया, और इसके अंदर यहाँ पे F6 किया, और पीछे 53 पे F6 किया, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन इज आउट किया, और यहाँ पे मैंने इस हाथ को अंदर की तरफ किया यूं। तो ये कैसा हुआ, अभी ये ऐसा हुआ, बाहर से इस तरफ आया कि ये अंदर की तरफ ये ऐसा यूं आ रहा है ऐसा, अंदर की तरफ ऐसा, ठीक है। लेकिन मुझे इसको ये वाला ड्राइंग चेंज करना है, ये वाला ड्राइंग चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, और उसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ ऐसा। तो ये मुझे ये चेंज करना है, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो और इसके अंदर और जाता हूँ, तो यहाँ पे पहले F6 करके रखता हूँ, जो ये वाला जो इसका हमने हैंड पे, हमने ऊपर वाले पे, हमने सिंबल पे, आगे भी हमने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दिया था, यहाँ पे भी हम क्लासिक ट्विन देंगे। सिलेक्ट किया, क्लासिक ट्विन दिया, और इसको इज आउट किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अभी इसको रोटेट नहीं करूंगा। मुझे ड्राइंग कहाँ पे चेंज करना है, जब भी ड्राइंग चेंज करना है ना, मोस्टली मतलब यहाँ पे चेंज होती है एक की छोड़ के, या फिर एक की पे रख सकते हो। जैसे मतलब यहाँ पे रख लो, फर्स्ट है 1 2, यहाँ पे 2 पे, यानी कि 5 पे, 55 पे। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पे 55 पे F6 किया, और इसके अंदर मेरा ड्राइंग पहले से बना है, यहाँ पे 2 ड्राइंग बना है, एक ये एक ये,
तो मैं यहाँ पे आके फ्रेम पिकर को ओपन करूंगा और ये वाला ड्राइंग यहाँ पे रखूंगा। यहाँ पे मैं इसको रोटेट नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरा पॉइंट देखो कहीं पे भी रखा है, पॉइंट को तो वैसे भी नहीं हिलाना है, बाहर आऊंगा यहाँ पे रोटेट करूंगा इसको ऐसा। तो मैंने इस तरह इसको ऐसा कर दिया। अगर मुझे लगता है ना कुछ गड़बड़ है तो यहीं से करूंगा, लेकिन इसके साथ नहीं काम, इसके साथ नहीं करना है छेड़ाछाड़ी, जो ये पॉइंट है ना इसके साथ नहीं करना है। अभी तो मैंने इस तरह किया। अगर मेरे को लग रहा है ना ये सब है, तो इसका अगर ड्राइंग चेंज करना ना, अंदर जाके ड्राइंग चेंज करना, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे लगभग इतना दिखाना था तो मैं इतना कर सकता। तो अभी देखोगे ये हाथ यहाँ पे इस तरह होगा, ऐसा आ रहा है, ठीक है, इस तरह आ रहा है। तो अभी जब बाहर देखोगे आप तो ये इस तरह दिखेगा, यहाँ पे ये इस तरह बात कर रहा है ऐसा, ठीक है। हाथ देखोगे किस तरह चेंज हुआ, तो ये हो गया। और अगर आपको इसके अंदर एनिमेशन करना है, जो ये वाला हाथ है, तो इसके अंदर जाके काम करोगे। खैर मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, इतना ही करना अभी थोड़ा सा, तो मैंने इतना ही किया। तो ये ऐसा हो रहा है यूं। तो अभी हमने थोड़ा सा इसे हाथ हेड के अंदर भी काम करना, जो सर है इसका, इसको पूरे इसके अंदर काम करना। तो इसके लिए हमने पिछला की याद रखना 45 और अगला की याद रखना 62। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर चला गया और यहाँ पे F6 किया और F6 किया, यहाँ पे 45 पे F6 किया और आगे 62 पे, 62 पे F6 किया, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, इज आउट किया, इस तरह सब कुछ सेलेक्ट किया, एक इज इन किया और यहाँ पे आया। और इस वाले पूरे जो फेस में जो जो पार्ट है, मेरे पास तो अलग अलग है ना आइज, तो मैंने अलग अलग सेलेक्ट कर दिया। आपके पास एक रख कर रहेगा, या फिर ये वाला करेक्टर दूंगा तो इसमें तो अलग ही रहेगा। तो इसको नीचे कर देना, बाहर नहीं निकालना, पूरा इतना कर देना, ठीक है। और जो कान है, कान को थोड़ा ऊपर कर देना सिंगल। तो ये कैसा हुआ, ऊपर नीचे हुआ, देखो ऐसा, ठीक है। फिर आइज के अंदर जाना, आपको जो मैंने सिखाया वो एक साथ सिखाया, वो इसलिए सिखाया है क्योंकि अब मुझे यहाँ पे आइज को बंद करना। तो अभी मेरे पास तो अलग अलग है ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे जाऊंगा तो पीछे देखोगे ये आई ब्लिंकिंग यहाँ पे हुआ है, तो मैं ये आई ब्लिंकिंग आगे उठा सकता हूँ। इसी को अगर बिना ऑल्ट के साथ उठाओगे तो पूरा उठेगा, ऑल्ट के साथ उठाओगे तो कॉपी होगा बीच से। तो देखो कॉपी हो गया पीछे वाला, तो यहाँ पे ये बंद हो चुका है ऐसा। सेम आपने अब अगर आपने एक साथ किया होता तो दोनों आइज बंद होती थी, लेकिन ये अलग अलग है। तो ये मैंने अब मुझे 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको जो आई ब्लिंकिंग सिखाया एक साथ सिखाया हूँ। तो ऑल्ट के साथ उठाया, इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये नीचे की तरफ आया तो आइज ऐसी बंद हो जाती है ऐसी, तो पूरी ये बंद हो गई ऐसी आइज। तो अभी देखोगे आगे पीछे चल रहे हैं, यहाँ पे देखोगे ये आइज पहले ओपन हो रही है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा आपको कि अगर मेरे पास ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर चला गया मैं, तो ये आइज यहाँ पे बंद है, लेकिन ये इतना जल्दी यहाँ पे ओपन हो रही है। तो कहाँ कितने पे ओपन हो रही है, 57 पे ओपन हो रही है। तो और दूसरी जो आइज है ये यहाँ पे, ये आई ब्लिंकिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको जो मैंने सिखाया है वो आपने देख लेना। तो यहाँ पे देखोगे ये जो आइज है, पहले ये वाले की पे देख लेता हूँ कितने पे, इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे ये बंद है पूरा, 53 पे बंद है। और लगभग मैं इसको ना यहाँ पे इसको ओपन करवाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी 53 और 58, ठीक है। तो मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ तो बंद है, तो इसके अंदर जाता हूँ, इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये आगे, ठीक है, इतना ठीक है। यहाँ पे बंद रहेगा और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये काम तो आपको मतलब मैंने ऐसा कर दिया, आप भी कर लेना इस आइज के साथ, क्योंकि ये आइज सेट नहीं था। आपको जो मैंने सिखाया है वो सही तरीका है, तो इसको मैं फिर भी ठीक करके दे दूंगा आपको, तो आप आराम से कर सकते हो। तो ऐसा कर दिया मैंने, बंद कर दिया मतलब यहाँ पे। तो आप जब बाहर देखोगे एनिमेशन, तो एनिमेशन आपको इस तरह मिलेगा यहाँ पे देखने को, ऐसा। जब ये नीचे झुकेगा तो आई ब्लिंक भी कर रहा है ऐसा, इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से वही गैप दे देना 25-30 का। तो मैंने यहाँ पे आया 5, 5, 10, यहाँ पे 25 लगभग इतना हो चुका है। और यहाँ पे आके मैंने पूरा पार्ट को पकड़ा और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्वीन और यहाँ पे इज आउट कर दिया इसको, और यहाँ पे आया और सब पार्ट को यहाँ पे पूरा ये अपर पार्ट को पकड़ा, जो भी अपर पार्ट है यहाँ पे, इसको यहाँ पॉइंट को यहाँ पे रख लिया और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट किया मामूली सा। और यहाँ पे हाथ पे आया, हाथ को थोड़ा सा अंदर की तरफ और इस वाले हाथ को थोड़ा सा बाहर की तरफ, इतना किया। बाकी बाद में जब आप नजदीक लगाओगे ना तो अच्छे से यहाँ पे पता लगेगा। अब इतना कर दिया, अब मैं चाहता हूँ ये हाथ आगे की तरफ आए। सेम अब यहाँ पे हम एक ही लगाएंगे और एक ही यहाँ पे भी लगाएंगे, इस यहाँ पे भी लगाएंगे, और फिर दूसरा ये 3 की लगा दिया हमने,
थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ यहाँ पे, तो पूरा पकड़ा ऐसा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे देखोगे ये पूरा जो अगले वाला पार्ट है इसको हमने इज आउट करके रखना है। इज आउट किया। अब जब ये पार्ट पीछे, बॉडी पीछे की तरफ आते आएगी तो पहले आगे की तरफ ही होगी, तो मैंने ये पूरा ये वाले पार्ट को पकड़ा, अपर पार्ट को, और पॉइंट मैंने यहाँ पे रख लिया नीचे कमर के पास, जो भी इसकी कमर है, और थोड़ा सा इसको आगे की तरफ किया, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ किया इतना, और ज्यादा मैं नहीं करता हूँ, थोड़ा सा किया, बिल्कुल ही कम करना, मतलब ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ किया ऐसा। तो अब मैं यहाँ पे आके ना ये पूरा जो पार्ट है, अपर पार्ट है, इसको पकड़ा फिर से और क्यू ऑन किया, और पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा, और इसको मैं काफी पीछे करता हूँ, ज्यादा पीछे नहीं करना, इतना किया, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काफी पीछे हो गया, तो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर देता हेड को ऐसा सीधा। तो ये कैसा हुआ अभी, ये इस तरह हो गया ऐसा। अभी काफी हेड काफी नीचे रोटेट हुआ, तो इसको थोड़ा सा ऊपरी कर देता है ऐसा। तो पहले ये आगे आया, फिर ये पीछे की तरफ आ गया ऐसा। तो अब, और जो ये वाला हाथ है, जब ये वाला हाथ आगे आएगा तो ये वाला हाथ को मैं पीछे करता हूँ, तो इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे पीछे ले जाता हूँ, और ये वाला जो हाथ है इसको मैं ऊपर की तरफ करता यूं। और ऊपर देखो मैंने अभी अभी तो बाहर से कंट्रोल हो रहा है ना, तो इस तरह कर दिया ऐसा। थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ करता हूँ, यहाँ से इसको मूव नहीं करूंगा, ये जो पॉइंट है। और इसके बाद ये पिछले वाला की याद रखना है, 102 पे है। अब मैं अभी तो मैं बाहर से कर रहा हूँ ना, क्योंकि पूरा बाहर से होगा, तो अब ये अंदर जाऊंगा, अंदर सिर्फ ये मूव हो। तो यहाँ पे F6 किया, पीछे हमने 2 पे F6 किया, 102 पे, 102 पे, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इज आउट, और यहाँ पे आया, और इसको मैंने आगे की तरफ किया ऐसा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब हम यहाँ पे एनिमेशन देखेंगे तो आगे की तरफ करेगा हाथ यूं ऐसा, इससे ये ऐसा करेगा हाथ ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे किस तरह ये काम किया, मतलब किस तरह ये काम हुआ, तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। तो जो ये पार्ट यहाँ पे आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ मूव हुआ ऐसा, ऊपर की तरफ मूव हुआ, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ मूव हुआ, तभी ये एनिमेशन आपको ऐसा मिला देखने को ऐसा, मतलब ये रोबोटिक नहीं मिला, तो इस तरह चल रहा है ऐसा। तो बाहर से आपने कंट्रोल किया, पहले पूरा पार्ट को ऊपर की तरफ, फिर अंदर जाके नीचे की तरफ, तो ये टेक्निक यूज हुई। तो एक प्रकार से ये भी एक सिद्धांत ही बोल सकते हो। और मेरे हिसाब से एनिमेशन को बेस्ट बनाने के लिए आपको खुद एक्टिंग करनी पड़ेगी कि कैसे करना है, फिर देखना पड़ेगा वीडियो, फिर उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो ऐसी ही की लगेगी। तो मैंने ऐसा, मतलब मैं जब काम मैं आगे हाथ ले जाता तो मुझे पता है मेरा ये पार्ट ऊपर की तरफ मूव होगा, तो मैंने वैसा ही किया, ठीक है। तो बाकी मैं अंदर नहीं जाता, इतना ही सा काम किया मैंने, इतना सा काम किया ऐसा। तो ये करने के बाद फिर मैं इतना थोड़ा सा मैं यहाँ पे F6 कर लूंगा, और यही गैप दे दूंगा जितना मैंने पीछे गैप दिया था। और ये इसलिए कि आगे जाके थोड़ा सा रुकेगा, वो बात करेगा, वो जब इसके साथ एनिमेशन होगा ना वॉइस ओवर के साथ, इसमें वॉइस ओवर लगाओगे तो बाद में आप लगा पाओगे इसमें वॉइस ओवर। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लगाते हैं वॉइस ओवर वगैरह। तो ये तो विदाउट वॉइस ओवर का है। तो यहाँ पे देखोगे पॉइंट को मैं यहाँ पे रखा वापिस, और थोड़ा सा इसको भी आगे की तरफ कर दिया ऐसा, तो ये इस तरह आगे की तरफ आया। और इस वाले हाथ को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ, और ये वाले हाथ को मामूली से करना, ज्यादा नहीं करना इस वाले पे, लंबे वाले पे। तो मैंने इतना कर दिया ऐसा, ठीक है, ये कर दिया। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में मैं यहाँ पे मैं 3 ही की लगाता हूँ, एक की यहाँ पे लगाता हूँ, और एक की मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और एक की मैं इतना लगाता हूँ। आप चाहो तो 3 भी लगा सकते, तरीका एक ही होगा सबका। तो मैंने यहाँ पे इतना ही लगा दिया, मुझे वैसे भी वापस करना है। इस वाले को थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लगाता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करना है इसका, ज्यादा से ज्यादा 8 का गैप देना है यहाँ पे, या 7 का गैप देना है। ज्यादा लंबा करोगे तो स्लो हो जाएगा। तो क्रिएट क्लासिक ट्विन, और आगे वाले को आपने यहाँ पे, इस वाले को आपने इज आउट कर देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो ना इज आउट किया, वैसे यहाँ पे भी इज आउट किया। तो की लगाने का तरीका एक ही होता है लगभग। तो बाकी वो वॉइस ओवर के साथ होता है, तो वो थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हो, जहाँ जहाँ वॉइस ओवर में जैसा जैसा बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अब नॉर्मल पहले तो इस वाले को अब मुझे बीच में लाना है, तो थोड़ा पहले इसको पार्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करता हूँ। थोड़ा सा मैंने पीछे की तरफ किया ऐसा, और यहाँ पे देखोगे थोड़ा बड़ा करता हूँ ना, तो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा ये पीछे की तरफ हुआ ऐसा। अगर मुझे लगता है काफी ज्यादा हुआ तो मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, और पॉइंट को नीचे लाया, और पॉइंट को नीचे लाया, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ किया, तो ठीक है इतना है। और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके इसको वापस अपनी जगह पे कर दिया, मतलब सेंटर पे रखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आया, इसको इतना करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जो हेड है, हेड को थोड़ा सा नीचे के करने की कोशिश करूंगा ऐसा। और जो नीचे पीछे वाला जो हाथ है, ये आगे लाऊंगा बिल्कुल नॉर्मल। और जो ये वाला हाथ है, इसको अपनी जगह पे नीचे ला दूंगा। अगर मुझे लगता है यहाँ पे सेट नहीं है तो इसको मूव करूंगा ऊपर की तरफ ऐसा।
अब ये वाला हाथ को ठीक करना है तो पिछला वाला की याद रखना पहले। अभी इतना तो हो गया ऐसा, लेकिन मुझे इसको सीधा करना है तो मुझे पिछला वाला याद रखना है। 45 पे 44 पे। तो यहाँ पे इसके अंदर चला गया, पहला की मैंने आगे लगा दिया और 144 पे यहाँ पे F6 किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसको मैं नीचे की तरफ इतना कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसे नहीं कर सकता हूँ। तो इसके अंदर चला गया और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 किया और दूसरा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पे करना जहाँ पे ये है। जैसे मैं इसके अंदर चला गया बिल्कुल वहीं पे करना, आगे पीछे मत करना। जैसे कि यहाँ पे 144 पे 144 पे, तो आपको यहीं पे ही करना है, आगे पीछे मत करना है। तो यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, ये जरूरी है, यहाँ पे आपको रोटेट कर सकते हो बाद में। तो मुझे चेंज क्या करना है ड्राइंग अभी, तो मैंने आपको बोला था एक की छोड़ के या फिर एक की पे लगा दो। यहाँ पे इस वाले को गिनोगे 1 2, तो मेरा 2 यहाँ पे आ रहा है, तो कितने पे आ रहा है 146 पे। तो यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ पीछे 146 पे, यहाँ पे 146 पे F6 किया और इसको क्लिक किया। जब आप इसको क्लिक करोगे ना तभी यहाँ पे इसको फ्रेम पिकर वगैरह दिखाता है। तो इसको आपने नॉर्मल फर्स्ट वाला ड्राइंग पे ही ओके किया और यहाँ पे इसको आप रोटेट नहीं करोगे, इसके लिए आपने बाहर रखा है, तो इसको आपने यहाँ पे रोटेट करना वापस। तो इस तरह रोटेट किया, जब आप अपनी जगह पे आओगे तो आप कैसा एनिमेशन देखोगे, आप देखोगे कि इस तरह एनिमेशन हुआ है ऐसा, ठीक है, इस तरह एनिमेशन वापस हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे अपनी जगह पे ये चीज हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ। अभी आप ये बेसिक है अगर काम करने के, नॉर्मल नॉर्मल इतना तो इतना कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आगे में हटा देता हूँ, बस इतना सा काम करना है। तो ये आपका विदाउट वॉइस ओवर का हो जाएगा। आप सेम इस वाले हाथ पे भी काम कर सकते हैं, पहले आपने इतना सा काम करके दिखाना, ये इतना सा काम है। तो अभी आप देखोगे किस तरह हमने पहले ये पूरा ये क्या क्या किया, 3 की लगभग 3 की यहाँ पे 2 की तो ये भी लगा यहाँ पे लंबा वाला और 4 की यहाँ पे लगाया, तो कैसा एनिमेशन हुआ। तो यहाँ पे देखोगे अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो इस तरह ये बात कर रहा है ऐसा, ठीक है। अगर अब मैं बाहर कितना, यहाँ पे कितना आया है 176, तो बाहर आऊंगा तो 176 यहाँ पे जो ये वाला है इसको तो पहले मुझे 176 तक ही रखना है। 176 यहाँ पे देखो 176 है यहाँ पे भी, चलो ठीक है इतना। अगर इससे ज्यादा नहीं करना, इससे कम कर लोगे तो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे ही है, तो यानी एक ही लेयर पे है, एक ही सिंबल है, तो इसको हम उठा सकते हैं, लेकिन अंदर वाला नहीं, अंदर एनिमेशन हुआ है। तो जब मैं इसको कंट्रोल एंटर मार के दिखाऊंगा आपको तो इस तरह दिखेगा आपको, तो देखोगे इस तरह ये एनिमेशन हुआ है, ठीक है। तो ये एनिमेशन हुआ है, एक बार मैं आपको अलग से दिखाऊंगा यहाँ पे। इसको ऑल्ट के साथ किया, कॉपी कर दिया इसको, और ताकि मैं इसको आपको क्लोज से भी दिखा सकूं। तो इसको मैं यहाँ पे आया और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ऐसा। बाकी ये बाद में काम आएगा जब आप इसको और बहुत सारे डायलॉग लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। पहले लिपसिंग करोगे तब जाके वो करोगे पूरा, ठीक है। मैं इतना क्लोज ले गया, एक बार आपको एंटर मार के दिखाता हूँ, देखो इस तरह ये बात कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल एनिमेशन है, इसमें कुछ भी अभी इतना नहीं है कि फेस के अंदर काम हुआ है या फिर कहीं मान के चलो आपका लिप सिंक प्रॉपर हुआ है जिसमें इसका जॉ लाइन भी मूव हो रहा है, तो ये नॉर्मल है अभी। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ये बिना किसी डायलॉग के काम करते हो ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान के चलो एक बार आपने एक्टिंग कर दिया, अब ये कोई भी डायलॉग डायलॉग रख लो, ये रख लो कि अरे बाप रे इस साल तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है, तो इतना ही डायलॉग आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे ये बंदा यहाँ पे बात कर रहा है, ये बंदा यहाँ पे बात कर रहा है, तो मेरा इतना सा डायलॉग है, अरे बाप रे इस साल तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिप्स के अंदर अंदर जाऊंगा, लिपसिंग करूंगा प्रॉपर वॉइस ओवर के साथ, फिर बार बार देखूंगा तो एनिमेशन इतना होगा, अरे बाप रे इस साल तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है ऐसा, बस इतना। अभी तो वैसे भी ये यहाँ पे अटक रहा है ना, इसको मैं हटा देता हूँ तो अभी अटकेगा नहीं क्योंकि ये दो दो चढ़ने पे अटक रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये बोलेगा अरे बाप रे इस साल तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है। इसके अंदर जाके भी दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ तक बोले गए अरे बाप रे आज इस साल तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है, पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। जब इतना ही बोलेगा ना, इतने में स्टॉप कर देंगे हम, मतलब इतने एक्टिंग में ही स्टॉप कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा बंदा बात करेगा, फिर अगला डायलॉग आएगा इसको, तो चलो फिर अपने खेत पे जाके काम करते हैं, बस इतना सा, फिर रोक देना। फिर ये कंपाइलिंग में आएगा आपको, यानी कि एक एक्टिंग आप बार बार यूज कर रहे हैं। या फिर ये बोलेगा अरे शाम मैं कल तुम्हारे घर आया था, तुम कल कहाँ थे और क्या तुम घर पे ही थे, इतना। तो
तो कहने का मतलब सिर्फ हम लिपसिंग करेंगे, बाकी हम एक ही चीज रखेंगे। ये तब होता है जब हमें क्वांटिटी देना होता है, तब करते हैं, अदरवाइज हम वॉइस ओवर के साथ ही करते हैं। उस बस इस केस में बस खाली वॉइस अंदर जाके हम अंदर यहाँ पे लिपसिंग को सिर्फ हम वॉइस ओवर चेंज करते रहते हैं। तो इससे इसलिए मैं उसको बोलता हूँ रीयूज एनिमेशन, कि हमें एक 8 मिनट का स्टोरी क्वालिटी के साथ 2 दिन में करना है, तब होता है। तो इस तरह का रहता है, ठीक है। तो इतना सा काम करना आपको आपको ये सब मैं आपको दे दूंगा। इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ, ये सब मैं आपको दूंगा टेलीग्राम के इसके ग्रुप में दे देता हूँ। एक रहेगा नॉर्मल नॉर्मल करेक्टर, एक रहेगा एनिमेशन वाला, एनिमेशन वाला भी दे दूंगा ताकि आप एनिमेशन वाला देख सको मतलब किस तरह हुआ है, ठीक है। एनिमेशन वाला अलग से दूंगा, तो ये सब आप मतलब देख सकते किस तरह हुआ है, बाकी आप वीडियो वगैरह देख लेना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? आप लोग बात कर सकते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को कोई अभी, अगर तो प्रैक्टिस के बाद पूछोगे पर्सनली तो वैसे पर्सनली पूछोगे, इसमें कुछ ऐसा मतलब ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ पूछना है इस वाली वो पे? किसी को नहीं पूछना है ना? अगर हम्म, अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है ना इस वाले पे, आराम से देख लेना। एक आपको एनिमेशन वाला दूंगा, एक विदाउट एनिमेशन वाला दूंगा, तो फाइल देखना खोल के, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना वहाँ पे। पर ये इतना एनिमेशन करके फिर वो एक्सपोर्ट करके आपने मुझे भेज देना। यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे फिर आप लोकेशन दे दो जहाँ पे भी आपको लोकेशन देना है ब्राउजर से, और सेव कर लो और सीधा इसको एक्सपोर्ट कर लो। एमओवी निकलेगा, और या फिर आपका MP4 निकलेगा तो सीधा MP4 दो, एमओवी निकलेगा तो फिर ऑनलाइन जाके पहले एमओवी को कन्वर्ट कर लो MP4 में। MP4 आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है। तो ये एनिमेशन आप पूरा अपना स्टोरी पे भी, अपने कैरेक्टर पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपका रिग वाला क्लास हो चुका है तो आप रिग कर सकते हो। अगर आपका रिग रिग में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर, अगर किसी को कोई डाउट नहीं इस वाले क्लास पे तो आप पर्सनली आके पूछ लेना जो भी डाउट रहेगा इस वाले वो पे लेक्चर पे।